हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपली वेब पे। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं हमारे टॉपिक 5 पे, जिसका नाम है बेसिक कैलकुलेशन। आपने अभी तक पाइथन के हमारे कोर्स के 4 वीडियोस पढ़े, देखे, उन्हें समझा, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो पसंद आए होंगे और आपको जो बेसिक जानकारी पाइथन के बारे में होनी चाहिए वो आपको उन वीडियो से मिल के होगी। अब जो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, प्रोग्राम बनाने वाला जो पार्ट है, प्रैक्टिकल्स वाला जो पार्ट है, वो शुरू होता है। अब हम आज हम करेंगे शुरू बेसिक कैलकुलेशंस, यानी इस टॉपिक में हम आज कैलकुलेशंस पढ़ने वाले हैं। सम, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं पाइथन में, किस तरह से आप करेंगे, और वो कौन कौन से दो अलग मेथड्स हैं। मतलब मैं आपको स्पेसिफिकली 2 अलग मेथड्स समझाऊंगा ताकि आपकी बहुत आराम से आपको समझ में आ जाए कि पाइथन में कैलकुलेशन किस तरह से बहुत इजीली की जा सकती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं जो आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको बाकी सी में या फिर जावा में डिफाइन करनी पड़ती थी, पीएचपी में। वो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो आपको डिफाइन नहीं करनी पड़ती हैं। तो अब ये कितनी इजी है और कितने इजी तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो, इसको सीख सकते हो, अब यही हम इस टॉपिक में जानेंगे। और किस तरह से उसकी मदद से, हेल्प से आप कैसे कैलकुलेशंस करेंगे उसको भी समझते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा 5वां टॉपिक, 5th टॉपिक, बेसिक कैलकुलेशंस। इसमें हम समझेंगे कि कैलकुलेशंस क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं, वो भी 2 अलग अलग मेथड से। तो सबसे पहले हम बात करें सम की, मतलब जमा करना जिसे हम कहते हैं। अब मुझे जमा अगर करना है, मुझे सम करना है किसी 2 नंबर्स का। सपोज करो मुझे 2 + 2, मतलब 2 + 2 मुझे इनका सम करना है। मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 2। तो पाइथन ऑलरेडी इतनी समझदार है कि वो इसको समझ जाएगी, और जैसे ही आपने लिखा 2 + 2 वो इसको ऑटोमेटिकली रन करके आपको आंसर दे देगी, आपको आउटपुट दे देगी 4। तो देखा आपने कि कितना इजी तरीके से बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखे आपने 2 नंबर को जोड़ लिया। यही अगर आप सी में करते, C++ में, तो शायद आप इतने इजीली नहीं कर पाते, राइट। लेकिन पाइथन, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सिंपल है। यहाँ पे बहुत आपका टाइम बच जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं, तो आपको इसे सीखने में और करने में भी मजा आएगा। अब मैं एक बार दोबारा करता हूँ। 5 + 5 रन किया, 10 आ गया। ठीक है, रन करने के मैंने आपको बताया, यहाँ से आप इसे रन कर सकते हो। जिस भी सेल में आप टाइप करते हो, जिस भी सेल में आप कोई कमांड लिखते हो, फंक्शन लिखते हो, उसे आप यहाँ से रन करते हो। यहाँ से ये रन करने का ऊपर है। और रन कराने का एक दूसरा शॉर्टकट भी है। सपोज करो आपने यहाँ पे लिखा 10 + 10 या 10 + 20, शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस कर दो, 30। वो रन कराने का एक शॉर्टकट है, शिफ्ट + एंटर। तो ये मैंने पहले आपको नहीं बताया था, वरना आप कंफ्यूज हो जाते और एक नया भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको हर वीडियो में। तो 10 + 20 आपने किया, 30 आपको आंसर आ गया। अब हम 10 - 5 अगर हम करें तो आपको 5 आ गया। यहाँ माइनस भी बहुत इजी तरीके से हो गया। इसी तरह से 5 × 5 अगर आप करो तो 25 आ गया। ये स्टार का जो साइन है बेसिकली हम गुना के लिए यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगी। इसी तरह से अगर आप डिवाइड करो 10 को 5 से तो आपको 2 आंसर आ जाएगा। तो इतनी सिंपल इसके अंदर कैलकुलेशन करना इतना सिंपल होता है। तो ये तो मेथड हुआ एक। मैं यहाँ लिख देता हूँ
मेथड 1, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये आपका मेथड 1 हो गया, ठीक। अब दूसरे मेथड से समझते हैं। ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। अब सपोज करो हमें दो नंबर जोड़ने हैं। मैंने यहाँ पे दिया a इज इक्वल टू 1। ये आपको सबको पता होगा a की वैल्यू 1 है, ठीक है। और b की वैल्यू यहाँ पे मैंने डाल दी 2 या 3, 5, जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीका, अब मुझे C प्रिंट कराना है। तो C मैं चाहता हूँ, C में जब प्रिंट कराऊँ तो इन दोनों का जो आंसर है, इन दोनों का जो अंदर जो वैल्यू है वो जुड़ के सम होके मेरे पास आ जाए। तो वो कैसे करोगे? तो अब सपोज करो मैं यहाँ शिफ्ट प्लस एंटर करूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा, C इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब ये कहना चाहता है कि C आपने डिफाइन ही नहीं किया कि C है क्या, C के अंदर क्या आने वाला है, C के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी। तो इस मतलब कुल मिला के आप ये समझो कि एरर आ गया। अब हम एक काम करते हैं, मैं लिखता हूँ C इज इक्वल टू A प्लस बी, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे तो कोई एंटर नहीं आया, अभी यहाँ पे आपके पास कोई एरर नहीं आया, सॉरी। तो एरर इसलिए नहीं आया कि सी के अंदर वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पास हो गई लेकिन सी प्रिंट नहीं हुआ। अब अगर मुझे सी प्रिंट कराना है तो उसके लिए मैं यहाँ सी लिखता हूँ और अब एंटर करता हूँ एक बार। तो देखो मेरे पास आउटपुट आ गया 3, यानी ए हमने बताया 1, बी बताया 2 और सी के अंदर हमने डाल दी ए प्लस बी की वैल्यू और हमने सी प्रिंट करा दिया। तो यहां सी हमारा आ गया 3। तो इसी तरह से आप माइनस भी करोगे, प्लस भी करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। इसी तरह से आप कर सकते हो। अब दूसरा तरीका आपके पास ये है, हमने पहले प्रिंट पढ़ा था, आपको याद होगी, ठीक है। इससे पहले वाले टॉपिक में, वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिंट कमांड के बारे में। प्रिंट कराने के लिए हमने डायरेक्ट भी ऊपर सी प्रिंट करा दिया, लेकिन आप हमें सी प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आप सी लिख दो और सी को प्रिंट कराओ तो भी वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, नॉर्मल स्टैंडर्ड है, कॉमन स्टैंडर्ड है, जिससे आप सी को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। करेक्ट, समझ में आ गया। तो ये एक हमारा दूसरा मेथड हो गया। अब आपको, आपके लिए कुछ घर के लिए कुछ टास्क हैं। ये जो मैंने ए की वैल्यू 1 ली, बी की वैल्यू 2 ली और ए में बी जोड़ा और उस सी को प्रिंट कराया, तो इसी तरह से अब आप एक वैल्यू को माइनस में करके ट्राई करोगे, फिर एक को मल्टीप्लाई करोगे और एक को डिवाइड करोगे और उसको प्रिंट कमांड की यूज़ से, प्रिंट कमांड की मदद से उस वैल्यू को आप प्रिंट करोगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको माइनस करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको करना होगा। अब यहाँ पे सपोज हमने ए लिया 4, बी लिया 5, सी लिया ए प्लस बी और प्रिंट किया हमने सी, 9 आ गया। सॉरी, इसको माइनस कर लेते हैं, 10 लिया, इसको हम माइनस करना है हमें, आंसर आया 5, ठीक है। तो अब बाकी के जो दो हमारे मल्टीप्लाई और डिवाइड के बच्चे, वो आप घर पे अपनी खुद के पाइथन के प्रोग्राम में बना के उसको रन करोगे और रन करके हमें सबमिट करोगे कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। और वो आपके लिए एक टास्क भी हो जाएगा और हम फिर अगर आपको कुछ डाउट भी होंगे तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये 3 अलग अलग तरीके हो गए। ये बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीका हुआ, राइट। इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो। दूसरा हुआ, यहाँ पे आप इस तरह से डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो। और तीसरा हुआ, यहाँ पे इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हो किसी स्पेसिफिक एक वैल्यू को। तो ये 2 मेथड आपके पास हो गए और ये हमारा जो बेसिक कैलकुलेशन करने का एक जो तरीका था,
ये हमारा प्रिंट हो गया। अब इसका क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि जब आप प्रिंट करोगे ना तो कई बार वैल्यूज़ आपके पास बहुत सारी होंगी, आपको अलग अलग चीज़ें प्रिंट करानी होंगी, तो इस तरह से ये प्रिंट की जो कमांड है ये फ्यूचर में काम आएगी। कैसे काम आएगी, कब कब काम आएगी, कहाँ इसका यूज़ ज़्यादा होगा, ये आपको धीरे 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 जो आपकी आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जो सीरीज़ है, उसमें पूरा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको जो बिल्कुल पहला जो प्रोग्राम आपने बनाया अपने पाइथन के अंदर, तो उम्मीद है आपको वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके अभी इस टॉपिक को लेके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट के माध्यम से या हमसे कांटेक्ट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कोई भी सवाल, मन में कोई भी डाउट हो या कुछ भी अगर आप पूछना चाहें रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना, नीचे कमेंट्स में बताना। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे इस टॉपिक पे, इस कंटेंट के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा, और अब किस तरह से आप कोई प्रोग्राम लिखोगे पाइथन के अंदर ये भी आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये हमारा एक बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है, लेकिन अब इसी तरीके से धीरे 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 हमारी जो कैलकुलेशंस है वो आगे बढ़ती जाएंगी, और पाइथन जो है हमारा प्रोग्राम कोर्स वो थोड़ा थोड़ा और धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। लेकिन आपको समझ में जब ही आएगा जब आप 1 बाय 1 सारी वीडियो देखेंगे, उनका खुद से घर पे प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट हो तो हमसे पूछें, जब भी आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, और जब भी आप पाइथन के प्रैक्टिस में भी आओगे, ताकि आप उसको चीज़ों को बहुत आराम से इजीली आप उन्हें सॉल्व कर लो। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।